पूछा गया फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो एक कोट आता है कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जो सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसका प्रभाव आसानी से आप समझ सकते हो। तो देखो आंसर देखते हैं। छात्र तथा मध्यम वर्ग के सक्रिय हो गए, मतलब फर्स्ट पॉइंट में बताया कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद क्या हुआ, छात्र तथा मध्यम वर्ग सक्रिय हो गए, यूरोप के विभिन्न शहरों फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची और छात्र, शिक्षित वर्ग, अन्य सदस्य जैकोबियन क्लब की स्थापना करने लगे। देखो जो समाज में जागरूक लोग होते हैं वो मध्यम वर्गीय होता है, कि वो पढ़ा लिखा शिक्षित होता है और छात्र भी होते हैं। तो इन लोगों को ये लोग सक्रिय हुए जिससे कि वो फ्रांसीसी में क्रांति की खबरें पहुंचने लगी और शिक्षित मध्यम वर्ग जैकोबियन क्लब की स्थापना भी करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित हुए, उनकी गतिविधियां अपमानों उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 में दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। क्रांतिकारियों ने युद्धों के शुरू होने के साथ साथ ही फ्रांसीसी सेनाओं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। देखो क्या था कि फ्रांस उस समय क्या था, 1780-90 के दशक में जो आसपास राष्ट्रों में जो युद्ध चल रहे थे उनमें उसकी सेनाएं थीं। तो जब देश की कोई भी विचारधारा हो तो वो लोगों के साथ जाती है। तो लोगों के जो सैनिक जा रहे थे उन सैनिकों ने वो अपनी फ्रांसीसी सेना की जो राष्ट्रवाद के विचार थे वो भी उनमें साथ ले गए और वहाँ लोगों में ये राष्ट्रवाद की भावनाएं फैली। दिया गया क्रांतिकारी युद्धों में शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी, यानी उनकी जो विचारें थी राष्ट्रवाद की वो विदेशों में फैली। इस प्रकार से पूरे यूरोप में ये राष्ट्रवाद की भावनाएं फैल चुकी थी। तो ये काफ़ी प्रभाव रहे।